ईस्टर्न राजस्थान में किरोड़ी का सम्मान एक पलड़े पर रख दो और सब नेताओं का एक तरफ, तो भारी तो किरोड़ी का ही पलड़ा रहेगा। किरोड़ी का जहां हाथ पड़ेगा वहां सफलता होगी। भजन लाल जी को तो इस पर किरोड़ी को बधाई देनी चाहिए, ये कोई साधारण काम नहीं था। इसके बाद ऐसी कोशिशें आगे डूंगरी बांध जहाँ विस्थापन का बड़ा मसला हो, वहाँ भी किरोड़ी हल कर देंगे। ये रामकेश मैं नहीं जानता, तो नाम ही नहीं सुना इनका कभी। लगभग 20 साल से जो पांचना बांध का मसला अटका हुआ था और उस मसले पर पूरी संभावनाएं नजर आ रही थी कि बड़ा गुर्जर मीणा विवाद हो जाएगा, लेकिन जिस सूझबूझ से ये पूरा मामला सुलझा है उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस किरोड़ी लाल मीणा का बताया जा रहा है। और जिस तरीके से 6 दिन कहा था तो 6 दिन में ही मीटिंग हो गई। मीटिंग होने के बाद दोनों पक्ष मान गए। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा पूरी तरह से नहीं सहमत हुए, लेकिन फिर भी काम बहुत हद तक हो गया। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और भाजपा के वरिष्ठतम नेता होने के साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा के बेहद करीबी चंद्रराज सिंह भी हैं। सर, बहुत जटिल मसला लग रहा था, लेकिन जितना आसानी से यह हल हुआ लोग सोच भी नहीं पाए। किरोड़ी का जहां हाथ पड़ेगा वहां सफलता होगी। पूरे ईस्टर्न राजस्थान में किरोड़ी का सम्मान एक पलड़े पर रख दो और सब नेताओं का एक तरफ, तो भारी तो किरोड़ी का ही पलड़ा रहेगा। किरोड़ी ने जहां हाथ डाल दिया था तो वो नहीं था, और मैडम का भी इससे योगदान है। बहुत कठिन समस्या का बड़ा आसान समाधान हो गया। भजन लाल जी को तो इस पर किरोड़ी को बधाई देनी चाहिए, ये कोई साधारण काम नहीं था। अब जो भी है, एक समस्या का समाधान हुआ है, इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को, सूरज रावत सहित मैं तीनों को बधाई देना चाहता हूँ। राजस्थान में नहीं, भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसमें हाथ डालेंगे वहाँ सफलता ही हाथ आएगी। अब मरी हुई कांग्रेस में तो कुछ है नहीं, वो लोग चाह करके भी कुछ कर नहीं पाते, इसलिए सारी सफलता का श्रेय मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पूरे दिल से देना चाहता हूँ। लेकिन सर, रामकेश मीणा जो कि सब जानते हैं किसका राइट और लेफ्ट हैंड है, उन्होंने पूरी कोशिश की कि लड़ाइयाँ हो, मीणा गुर्जर लड़े ताकि कुछ वोट अगली बार उनको मिल पाए, और वो कोशिश सब धराशायी हो गई। क्या आपको लगता है कि इसके बाद ऐसी कोशिशें आगे डूंगरी बांध जहाँ विस्थापन का बड़ा मसला हो, वहाँ भी किरोड़ी हल कर देंगे। डूंगरी बांध में भी किरोड़ी सफल होगा। ये रामकेश मैं नहीं जानता, तो नाम ही नहीं सुना इनका कभी। ये जब पैदा हुए सबसे राजनीति में मैं ऐसे लोगों की चर्चा नहीं करता। किरोड़ी लाल मीणा एक गंभीर, सीरियस, समझदार, अनुभवी, प्रभावशाली एवं सबको प्रिय आदमी है, इसलिए मैं इनकी चर्चा करता हूँ। मेरा चर्चा करने का और कोई मकसद नहीं है। डूंगरी वाला भी हल हो जाएगा, आप देख लेना। जहाँ जहाँ किरोड़ी हाथ डालेगा सफलता पाँव चूमेगी, ये मेरी घोषणा है, और मैं इस बात से 1% भी असंदिग्ध नहीं हूँ। सर, राजस्थान में मोटे तौर पे जो देखा जा रहा है, एक तरफ हरियाणा से जो पानी आना था वो पानी आने के लिए एक MOU साइन हो जाता है हरियाणा और राजस्थान में, दूसरी तरफ ERCP के टेंडर हो ही चुके हैं, तीसरी तरफ पांचना बांध का मसला हल होने को है। तो क्या लगता है ये जो भाजपा का कार्यकाल है ये पूरे राजस्थान को इतना पानी दे जाएगा कि राजस्थान आगे तक पानी का कभी इंतजार नहीं? बधाई के पात्र है नरेंद्र मोदी, बधाई के पात्र है भारतीय सरकार, और बधाई का पात्र है मुख्यमंत्री। पांचना बांध का पानी आने से शेखावाटी के 4-5 जिलों का बड़ा लाभ होगा। चुनाव में इसका असर पड़े ना पड़े मैं नहीं कहता, पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। चुनाव जिन मुद्दों पर होता है उस पर सफलता, समृद्धि, प्राप्ति और उपलब्धि कभी क्राइटेरिया नहीं होता है। चुनाव केवल भावनाओं से होता है। इनका भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा ये मैं आज नहीं कह सकता, वक्त आएगा तब इस पर भी हमको कहना पड़ेगा। मैं एक बात जानता हूँ कि राष्ट्र का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व इतना मजबूत है कि भावनात्मक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी लाभ तो कांग्रेस का हो ही नहीं सकता, भाजपा का लाभ होना तय है। और भगवान करे ऐसा हो। मेरी सरकार है ये, हम इस सरकार के ऑफिशियल नहीं है तो क्या हुआ, हम इस प्रकार के बहुत पुराने पहरेदार हैं।
हम जरूर चाहेंगे कि भाजपा की सरकार बने, और इसके लिए जो कमजोरी आएगी ऊपर बताएंगे, हम बता के भी हैं, आपको मालूम है, मैं प्रचार नहीं करना चाहता। लेकिन आपकी जो मुलाकात हुई नितिन नवीन जी से और भाजपा के केंद्र नेतृत्व से, उस मुलाकात से ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहें, क्या निकला? ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एकता चाहते हैं, पार्टी में एकता रहनी चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, एकजुट होकर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। इसके लिए केंद्र बिल्कुल निश्चित रूप से केंद्र इसके लिए बाउंड है, और यहाँ कोई किसी का नेता नहीं, कोई किसी का कार्यकर्ता नहीं, सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। यही एक संदेश जो मुझे वहाँ मिला, मैंने आपको बता दिया। मैं गया था एक काम से, काम मेरा यही था कि मैं क्या संदेश लेकर लौटूँ, मेरे पास देने के लिए कोई संदेश नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष एक गंभीर, सौम्य, समझदार, बुद्धिमान, प्रभावशाली और विवेक पुरुष है। इसका लाभ पार्टी को होगा, पार्टी को होगा तो राजस्थान को भी होगा, राजस्थान होगा तो पार्टी के भाजपा राजस्थान को भी होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं पार्टी में कोई कमी रही होगी तो मिट जाएगी। सर, एक और बात जो आलोचक कहते हैं किरोड़ी लाल मीणा के बारे में, कि वो अपने भ्राता को नहीं जिता पाए क्योंकि सचिन पायलट दूसरों के साथ था, और 7 जगहों के लिए जो इलेक्शन जीतने का वादा किया था वो नहीं करवा पाए। नरेश मीणा जैसे युवा अब आ गए हैं, तो वृद्ध होते किरोड़ी को कोई मतलब ही नहीं है। किरोड़ी किरोड़ी है, समझे आप? महाभारत में कई शूद्री आए थे और विष्णु पितामह की जगह विष्णु पितामह ही थे। किरोड़ी अपनी जगह कायम है, किरोड़ी स्थिर मजबूत है, किरोड़ी प्रभावशाली था, प्रभावशाली है, प्रभावशाली रहेगा। किरोड़ी का सम्मान था, किरोड़ी का सम्मान है, सम्मान रहेगा। और छुटपुट लोग आते रहते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। शतरंज खेलने में केवल वजीर की वैल्यू होती है, समझे आप? बाकी तो प्यादे बहुत होते हैं दूसरी लाइन में, तो प्यादों की चर्चा मैं नहीं करता। वजीर के रूप में देखा जाए केवल किरोड़ी को ही माना जाएगा। वजीर है किरोड़ी लाल मीणा, और किरोड़ी लाल मीणा वो भीष्म पितामह हैं जिनकी वैल्यू कभी इस राजनीति वाली महाभारत में न खत्म होगी न कभी खत्म हो सकती है। ये कहना है चंद्रराज सिंघवी का। और आप देख रहे हैं संवाद। क्या कुछ लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।